नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जांगीड़। एक बार फिर से आपके साथ। कैसे आप सब दोस्तों? बहुत अच्छे से होंगे। सभी को गुड आफ्टरनून दोस्तों। जो जो ऑनलाइन आ चुके हैं सभी को गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अपन बात कर रहे थे दोस्तों राजस्थान हिस्ट्री के बारे में, और राजस्थान हिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की अपन बात कर रहे थे 1857 की क्रांति। यानी कि राजस्थान में 1857 की क्रांति कहाँ कहाँ हुई, इसकी अपन चर्चा कर रहे थे, इसके बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है दोस्तों, सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में आपका सभी का स्वागत है। जो जो सभी दोस्तों, सबसे पहले आप क्लास में जैसे आते हैं प्लीज आपसे एक ही काम करवाते हैं दोस्तों, आप वीडियो को शेयर कर दिया करें। लाइक भी कर देते हो बट शेयर नहीं करते हो बहुत सारे। प्लीज आप शेयर कर दिया करो ताकि जो जो लोग फ्री बैठे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो दोस्तों, उनको लिंक चला जाए और वो खोल के देख लें और अपनी क्लास में ऑनलाइन आ जाए। ऐसा ही मौका मिलता है दोस्तों कि उनको क्लास अच्छी लगेगी तभी वो रेगुलर बनेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अपन बात कर रहे थे 1857 की क्रांति के बारे में, और जो पिछले वाली क्लास थी उसको 2 मिनट लगेंगे अपन को रिकॉल कर लेते हैं ताकि जो नए स्टूडेंट है उनको पता चल जाए कि अपन किसके बारे में चर्चा कर रहे थे, किस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे। अपन ने जो नेक्स्ट वाली क्लास थी दोस्तों उसमें थोड़ा सा पार्ट कोटा विद्रोह का पढ़ा था, कोटा की क्रांति पढ़ी थी। और उसके बाद जो दोस्तों थोड़ी सी क्लास लगी थी तो वो धौलपुर के विद्रोह की क्रांति के बारे में अपन ने पढ़ा था। धौलपुर के बारे में मैंने आपको बताया था, सुन लेना, 2 मिनट लगेंगे, क्लियर कर दूंगा दोस्तों। 2 मिनट में जो चीजें आने वाली है वो यही क्लियर हो जाएगी, सुनना आराम। धौलपुर में क्रांति कब प्रारंभ हुई थी दोस्तों, तो मैंने आपको याद करवाने के लिए बताया था वहां पर कि सत्ता उलट पुलट हो गई थी 27 अक्टूबर 1857 को। कब हुई थी? 27 अक्टूबर 1857 को क्या हुई थी? क्रांति प्रारंभ हो गई थी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें अपन यहाँ का शासक कौन था, तो वहां के शासक की बात करें, सबसे ऊपर कौन रहता है? साइड में कौन था दोस्तों? धौलपुर। इधर साइड में सन, मोरीसन, भरतपुर। तो ये चीजें आपको याद रखनी इस तरह से। 1857 सत्ता इधर उधर, 27 अक्टूबर, याद ऐसे रखना है। तो अपन सबसे ऊपर कौन आता है दोस्तों? भगवान आते हैं। भगवान यानी कि भगवान दास। कहाँ का शासक? धौलपुर का शासक। अब इसके नेतृत्व करता, यानी कि यहाँ पर जो क्रांति हुई थी दोस्तों, तो नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो भगवान कौन कौन से दोस्तों? एक रामचंद्र, भगवान राम जी है, भगवान है। इसके बाद हीरा श्री हरि है जो भी भगवान है, यानी कि हीरा लाल और रामचंद्र। क्या क्या नाम बताया मैंने? हीरा लाल और रामचंद्र, ये क्या है? 2 भगवान है, यानी कि दोनों भगवानों ने क्या किया? नेतृत्व किया। तो नेतृत्व करता आपको नाम याद रखने हैं दोस्तों। अगर धौलपुर से कोई क्वेश्चन आता है दोस्तों तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि आपसे नेतृत्व करता कि नाम पूछ लेगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि धौलपुर एकमात्र रियासत या एकमात्र क्रांति हुई थी यहाँ पर जहां पर बाहर के सैनिकों ने भाग लिया था। यानी कि बाहर के सैनिक कौन कौन से? ग्वालियर और इंदौर, क्योंकि वो पीछा करते करते आ रहे थे। जो अंग्रेज अधिकारी थे, जब नीमच में क्रांति हुई थी तो वो आगरा जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे दोस्तों? आगरा जा रहे थे। तो वो कहाँ होकर निकले? धौलपुर। तो उनका रेस्ट वगैरह, आराम वाराम करना, खाना पीना वगैरह, ये सब चीजें कहाँ पर हुई थी? धौलपुर में। क्योंकि भगवान दास जो था दोस्तों वो स्वामी था किसका? अंग्रेजों का भक्त था। अंग्रेजों का जो गुलाम होते हैं दोस्तों, क्योंकि अधिकतर रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, तो अंग्रेजों का साथ दिया तो दोस्तों धौलपुर में रुकेंगे ये। धौलपुर में जो भगवान दास थे उन्होंने मदद की किनकी? अंग्रेजों की। तो वो आगरा भिजवा दिए। उनके पीछे पीछे पीछा करते आ रहे थे दोस्तों वहां के सैनिक। तो वहां के सैनिक दोस्तों पीछा करते आ रहे, कहाँ पहुंचे? धौलपुर पहुंचे। और धौलपुर की जनता है जो पहले से ही निराश थी, वो विद्रोह करना चाह रही थी, क्रांति लाना चाह रहे थे दोस्तों। तो ग्वालियर और इंदौर की जो सेना है वो वहां आ जाती है। और वहां आने के बाद क्या करते हैं दोस्तों? वो जो वहां के सैनिक रहते हैं, अलग सैनिक, वहां के कुछ जनता, क्योंकि जन विद्रोह होता है धौलपुर में। मैंने आपको 6 ऐसी जगह बताई जहां पर जन विद्रोह हुआ था। एक बार फिर से सुन लेना, हर बार बता रहा हूं। 2 हाड़ौती के, कौन से? कोटा और झालावाड़। और 2 इधर के साइड के, इधर किधर की साइड, बार बार बोल रहा हूं, इधर मोरिसन वाले, भरतपुर, धौलपुर। 4 ये हो गए। 5 टोंक और 6 बांसवाड़ा। बांसवाड़ा और झालावाड़ नाम आ जाएंगे, आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब मैं अभी आगे इसके बाद तात्या टोपे पढ़ाऊंगा मैं, तो आपको बताऊंगा कि झालावाड़ में और बांसवाड़ा में ज्यादा विद्रोह हुआ नहीं दोस्तों, बस वहां पर पराजित किया था तात्या टोपे ने। टोंक में भी नाम आता है तात्या टोपे का, क्योंकि वहां पर जो विद्रोह किया था वो तात्या टोपे के कहने पर ही विद्रोह हुआ था। आगे बात करेंगे अभी इसकी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों वो पीछा करते करते आ रहे थे और धौलपुर रुकते और वहां पर आक्रोश हो जाता है, क्रांति हो जाती। भगवान दास को बंदी बना लेते 2 माह के लिए, नजरबंद कर देते हैं किले में। और फिर छुड़ाने के कौन आता है दोस्तों? बाहर से सेना आती है, पटियाला सेना। सिख
सैनिक आते हैं दोस्तों बाहर से, पटियाला से। याद रखना, एक क्वेश्चन ये बनता है कि धौलपुर के जो शासक थे उनको छुड़ाने कौन से सैनिक आते हैं? 2000 के लमसम सैनिक आते हैं। कितने? 2000 के लमसम बाहर से, पटियाला से। और वो किनको छुड़ाते हैं दोस्तों? भगवान दास को छुड़ाते हैं और क्रांति समाप्त हो जाती है। ये बात हुई थी दोस्तों किसके? धौलपुर की क्रांति के बारे में। अब आज जो टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, आज छोटे ज्यादा, अब मोस्ट इंपोर्टेंट की बातें कर लेंगे। आज की क्रांति ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, एक क्वेश्चन बनता है वो सुन लेना। अब पढ़ते हैं दोस्तों टोंक में क्रांति। टोंक में क्रांति। देखो टोंक में क्या हुआ था दोस्तों, आप सभी को पता होगा दोस्तों, टोंक एकमात्र राजस्थान की ऐसी रियासत है जहां पर शासक किनका रहा? मुस्लिमों का, यानी कि पिंडारी मुस्लिम थे ये। आमिर खां पिंडारी, आपको नाम पता होगा दोस्तों, आमिर खां पिंडारी, उसके वंशज से 1857 की क्रांति में। आमिर खां पिंडारी आपको पता होगा दोस्तों, मराठाओं का। पिंडारी जो है वो भी धन लूटने का काम करते थे या फिर जैसे पैसों के लिए काम करते थे। एक तरह से आप एक आइडिया याद रखते हैं, पैसों के लिए काम करते थे। पैसे दो काम करवाओ, पैसे दो काम करवाओ। तो ये जो मराठा आए थे तो वो भी सब क्या लूटपाट वगैरह मचा रखी थी इन्होंने। जो यहाँ के शासक थे उनको परेशान कर रखा था, यानी कि ये भी किले वगैरह जीतने का काम कर रहे थे। तो इनका साथ कौन दे रहे थे? पिंडारी दे रहे थे। आमिर खां पिंडारी मैंने आपको बताया था टोंक जब पढ़ रहे थे अपन, तो उनके वंशज थे दोस्तों। यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों अपन, एकमात्र रियासत, एकमात्र रियासत जहां के शासक मुस्लिम थे। राजस्थान की बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं पूरे भारत की मत ले लेना। यानी कि दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, एकमात्र रियासत जहां के शासक मुस्लिम थे, यानी कि मुस्लिम रियासत। और कौन से मुस्लिम थे ये दोस्तों? पिंडारी वाले। अब दोस्तों यहाँ के शासक की बात करें दोस्तों, तो शासक कौन था जल्दी से बताइए मुझे। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मैंने लिखा दिया था जब जब अपन राजा पढ़ रहे थे, शासक पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको क्लियर करवाई थी ये चीज। वजीर खां, क्या नाम था दोस्तों? वजीर खां। वजीरुद्दौला नाम आता है पूरा, अगर पूरा नाम पूछ लेते हैं आपसे तो वजीरुद्दौला, वजीरुद्दौला यानी कि वजीर खां। इनके मामा का नाम भी याद रखना दोस्तों, अभी मामा का नाम आएगा, यहां पर ही लिख देता हूं, आपको कैरेक्टर लिखा देता हूं दोस्तों में। मामा कौन थे दोस्तों? इनके मामा का नाम बताइए जल्दी से। मामा का नाम बताइए जल्दी से, कौन थे इनके मामा? क्या नाम था दोस्तों मामा का? आलम खां। आलम खां, यहां पर बता देता हूं, ये विद्रोह का साथ देते हैं, यानी कि विद्रोहकारी जो क्रांतिकारी रहते हैं उनका साथ देते थे। और वजीरुद्दौला यानी वजीर का, इनको बाद में मरवा देते हैं। अपोजिट रहते हैं दोस्तों, ये रियासत लेना चाहते हैं, ये नहीं देते हैं। और ये जो वजीरुद्दौला है दोस्तों, ये आमिर खां पिंडारी जो रहते हैं रियासत, ये जो टोंक के वजीर रहते हैं दोस्तों, आमिर खां पिंडारी उनके ही वंशज रहते हैं, उनके ही पुत्र रहते हैं वजीरुद्दौला। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखो यहाँ पर विद्रोह कैसे होता है दोस्तों। क्या होता है कि जो शासक रहते हैं वजीरुद्दौला, ये रहते हैं किनके? ये स्वामी भक्त रहते हैं, स्वामी भक्त, स्वामी भक्त सहायक किनके दोस्तों? अंग्रेजों के। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि दोस्तों ये किनका साथ देते हैं विद्रोह के समय? अंग्रेजों का साथ देते हैं। तो अंग्रेज आते हैं इनके पास, क्या बोलते हैं कि भाई साहब ये विद्रोह हो रहा है, यहाँ पर बहुत सारे विद्रोह चल रहे हैं, जहां जहां देखो क्रांतिकारी भड़क उठ रहे हैं, तो आपके यहाँ नहीं होना चाहिए, आपको गारंटी देनी चाहिए। तो दोस्तों वजीर खां बोलते हैं कि नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए इस चीज की, मैं यहाँ पर विद्रोह क्रांतिकारी या फिर कोई विद्रोह नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी। तो होता है ठीक है चलो आप कह रहे हो, मान लेते, चले जाते हैं अंग्रेज। अब क्या बोलते हैं दोस्तों, ये किले पर चढ़ जाते हैं, अनाउंस करते हैं, माइक ले लेते हैं हाथ में और अनाउंसमेंट करते हैं, सभी सैनिक हाजिर होंगे, हाजिर हो भाई। सभी सैनिक आ जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं दोस्तों। तो ये जब क्रांति स्टार्ट नहीं होती है, विद्रोह शुरू नहीं होता है, उससे पहले एक अनाउंस करते हैं, और वो अनाउंस सुनिए क्या रहती है। वो बोलते हैं कि आपकी जो सैलरी यानी कि आपकी जो वेतन है वो कटौती करता हूं मैं। कि क्यों?
क्या बात होगी, हमने क्या किया, आपका हमारा वेतन क्यों काट रहे हैं, हमारा वेतन क्यों नहीं मिलेगा। तो ये बोलते हैं कि क्रांति चल रही है, पूरे राजस्थान में विद्रोह चल रहा है और मुझे डर लगा हुआ है कि आप भी विद्रोह करोगे। तो ये बोलते हैं कि नहीं नहीं हम तो नहीं करेंगे, नहीं नहीं मुझे डर है, आप विद्रोह कर सकते हो। सैनिक ऐसा बोलते हैं, नहीं नहीं हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं, कैसे, क्या गारंटी आपके पास नहीं करोगे। तो सैनिक बोलते गारंटी तो क्या, बस आप तो एक हमारा जो कहा है वो मान लो, वचन देते हैं हम नहीं करेंगे। तो वजीर खां दोस्तों एक शर्त लिखवा देते हैं कि जब तक विद्रोह खत्म नहीं हो जाते, जब तक ये शांत नहीं हो जाता माहौल, तब तक मैं आपको वेतन नहीं दूंगा। क्योंकि वेतन दोस्तों बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि घर का खर्चा जो चलता है वो पैसों से चलता है, वेतन लेना बहुत जरूरी होता है सैनिकों के लिए। तो दोस्तों वजीरुद्दौला जो है वो वेतन कटौती कर देते हैं, यानी कि वेतन देना प्रारंभ स्टार्ट जो होता है वेतन देना वो बंद करवा देते हैं, यानी कि कुल मिला के वेतन बंद करवा देते हैं सैनिकों का। और क्या होता है दोस्तों, ये किला रहता है, मान लो ये किला है और ये किला के चारों ओर जगह है दोस्तों। तो ये सैनिक सब जगह है, ये सैनिक लगे हुए हैं दोस्तों, इधर भी सैनिक है, इधर भी सैनिक है और इधर भी सैनिक है, ये सैनिक है। और यहाँ पर कौन है, वजीर खां, ये अंदर किले में बैठा हुआ है दोस्तों, ये वजीर खां। ये अनाउंस करता है दोस्तों, सैनिक सुनते रहते हैं, चलो ठीक है भाई आपने अनाउंस कर दिया, वेतन कटौती नहीं देंगे, हम विद्रोह नहीं करेंगे। तो दोस्तों वजीर खां ये कह के अंदर चला जाता है और कमरे में रेस्ट करने लग जाता है। ठीक है, हो गया क्लियर यहाँ तक। अब बहुत टाइम तक ऐसा चलता रहता है, नाटकबाजी चलती रहती है दोस्तों। और एंट्री होती है दोस्तों ये ग्वालियर से, ये इधर ग्वालियर मान लीजिए, मैं लिख रहा हूँ आप समझ लीजिए कि ग्वालियर ये इधर ये। अब यहाँ से ग्वालियर से एंट्री होती है दोस्तों किनकी, तात्या टोपे की। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों जो ग्वालियर में जो विद्रोह हुआ था उसका मूल कारण, क्योंकि यहाँ पर विद्रोह कौन संभाल रहा था, मतलब क्रांतिकारियों को लगभग किसके हाथ में थी, तात्या टोपे। बार बार एमपी चले जाते थे, फिर राजस्थान, फिर एमपी, फिर राजस्थान, फिर एमपी। वो जब अभी इसके बाद नेक्स्ट अपन तात्या टोपे पढ़ने वाले, वहां पर क्लियर करवा देंगे कि एमपी बार बार कहाँ पे आते थे, राजस्थान में, फिर वापस एमपी में चले जाते। तो एमपी में है ये भाग, ठीक है दोस्तों। तो एमपी से ये आते हैं दोस्तों, आपको पता होगा तात्या टोपे टोंक भी आते हैं। तो ये टोंक आते हैं, तात्या टोपे इन सैनिकों से मिलते हैं कि क्या बात हो रही है, आप विद्रोह क्यों नहीं कर रहे हो, यहाँ पर क्रांति क्यों नहीं कर रहे हो, आपको वेतन भी नहीं मिल रहा है, ना वेतन दे रहे हो। तो आप इसको तो एक मेन रीजन मान लीजिए कि हमारा वेतन कटौती कर दिए तो हमारा तो विद्रोह होगा, हम तो विद्रोह करेंगे। तो सैनिक बोलते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं कर सकते, अगर हमने ऐसा किया तो हमको वेतन नहीं मिलेगा। तात्या टोपे इनको समझाते हैं, लेकिन भड़काते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्लियरली। जब तात्या टोपे परेशान हो जाते हैं तो तात्या टोपे इनके पास तो जाते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं होते। अब तात्या टोपे किनके पास जाएंगे दोस्तों, इनकी पत्नियों के पास। जो सैनिक है दोस्तों इनकी पत्नियों के पास जाएंगे। किनके पास जाएंगे दोस्तों, तात्या टोपे महिलाओं के पास, कुल मिला के महिलाओं के पास गए, महिलाओं और बच्चों के पास। कहां पर जाते हैं दोस्तों, महिलाओं और बच्चों के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, आप खुद क्रांति ला दीजिए। तो दोस्तों ये जाते हैं, महिलाएं और बच्चे एकत्रित हो जाते हैं और किले के बाहर चले जाते हैं और इन सैनिकों को समझाते हैं। तो सैनिक भी एक साथ हो जाते हैं और सैनिक प्लस महिलाएं प्लस बच्चे ये सारे मिलकर दोस्तों पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। वहां पर मारा कोड़ी तोपे वगैरह जो है उनके पास में हाथ बंदूकें रहती है वो बरसाना शुरू कर देते हैं और वहां पर क्रांति कर देते हैं। और ये सब करने के बाद दोस्तों ये यहाँ से कहाँ चले जाते हैं, डायरेक्ट दिल्ली चले जाते हैं क्रांति में भाग लेने। ये होता है दोस्तों टोंक में विद्रोह का कारण। ठीक है दोस्तों, तो आपसे दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है दोस्तों यहाँ पर, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है दोस्तों कि एकमात्र रियासत थी या एकमात्र 1857 की क्रांति थी एकमात्र जिसमें महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया था। किसने, महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया था, यानी कि टोंक एकमात्र ऐसी क्रांति थी, टोंक में ऐसी क्रांति हुई थी 1857 की, ऐसा विद्रोह हुआ था जहां पर एकमात्र महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया था। एक क्वेश्चन तो ये बनता है, यहाँ के शासक का नाम आपको याद रखना है, कौन था, वजीर खां था या वजीरुद्दौला था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद तात्या टोपे के कहने पर यहाँ पर विद्रोह हुआ था। तीसरी बात, इसके मामा थे दोस्तों आलम खां, जिनको बाद में मरवा देते हैं ये वजीरुद्दौला मामा। ये क्रांतिकारी का है, यानी कि आप अगर क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि नेतृत्व कौन कर रहा था, क्योंकि दोस्तों ये भी सैनिक ही था, एक सैनिक की भूमिका निभा रहा था। ये भी वजीर खां का एक सैनिक था, तो ये सैनिकों में सबसे बड़ा था। ठीक है भाई, भाई मामा है तो मान लेते हैं इनकी बात। तो ये एक सैनिक था किनका, वजीर खां के, जो वहां पर सैनिक थे उनमें सबसे बड़ा सैनिक था ये भी आलम खां। ठीक है दोस्तों, तो ये नेतृत्व एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभा रहा था।
इसके बाद बात करें महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया था, और ये जो महिलाओं और बच्चों की जो बात होती है ना, ये कहां पर मिलती है? तो दोस्तों एक नाटक होता है आजमाइश। क्या नाम होता है? आजमाइश। नाटक है ये दोस्तों। इस नाटक की रचना किसने करी थी दोस्तों? रचना किसने करी थी दोस्तों? मुरीद ने। नाम रहता है मुरीद। तो इस मुरीद ने एक नाटक लिखा था आजमाइश। इस आजमाइश नाटक में दोस्तों महिलाओं और बच्चों के भाग लेने की बात कही गई है। कहां पर? टोंक के विद्रोह में, टोंक की क्रांति में। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर पूछ लेता है तो आप बता देना, ठीक है। ये बात हुई दोस्तों पूरे टोंक की बात, ठीक है, क्लियर है। ये इतना सा पार्ट रहता है टोंक का, जिसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और बाकी अगर फालतू की जानकारी है वो बताने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि राजस्थान में अगर टोंक में से कोई क्वेश्चन आता है दोस्तों तो ये महिलाओं और बच्चों का ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है। और इसमें आगे अगर बात करें तो आजमाइश में एक नाटक की रचना की थी मुरीद ने। इसमें ये वर्णन मिला हुआ है, यानी कि इसके बारे में बताया गया है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। लिख लीजिए आप इसको, फिर आगे तात्या टोपे के बारे में बात करते हैं। क्लियर है दोस्तों? अभी तक कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको नजर आ रहा हो टोंक की क्रांति में, तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल फास्ट रखा करें दोस्तों। आप लाइक नहीं करते हो दोस्तों, लाइक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल भी बहुत कम ऑनलाइन आ रहे थे, जो बच्चे रेगुलर आते हैं वो भी कल नहीं थे वहां पर ऑनलाइन में। तो दोस्तों आपसे एक ही उम्मीद है, फ्री पढ़ा रहे दोस्तों, कोई आपसे पैसा वैसा तो ले नहीं रहे हम। तो एक काम, छोटा सा काम रहता है, आप तो शेयर भी नहीं करते। जैसे ही क्लास आती है उससे पहले अगर कोई देख लेता है तभी शेयर कर दिया करो दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा हमारा टारगेट यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा आप जुड़े हमसे, ठीक है दोस्तों। आप इसको लिख लीजिए। मिटा देते हैं दोस्तों, बोर्ड नहीं मिल रहा है यार मिटाने का। मिटा दो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बात करते हैं अब दोस्तों। ये हुई टोंक की क्रांति, खत्म। ये टोंक का मैटर खत्म होता है दोस्तों। चलिए, अब दोस्तों आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है। देखो, ये क्रांति की जहां जहां पर विद्रोह हुआ मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है दोस्तों। जहां जहां पर विद्रोह हुआ था वो आपको मैंने पढ़ा दिया है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात ये आती है कि आपने राजस्थान के एग्जाम दिए होंगे, बहुत से ने दिए होंगे, आपने देखे होंगे पुराने पेपर। तो उसमें आपने देखा होगा कि तात्या टोपे का राजस्थान में 1857 की क्या योगदान रहा था। तात्या टोपे कहां कहां पर आए थे, और तात्या टोपे ने जो यहाँ के शासक से जो लड़ाइयां लड़ी है, जो जबरदस्त जो उन्होंने जीत हासिल की है, जबरदस्त तरीके से जो अपनी दोस्तों एक इंसान में क्या रहती है दोस्तों, एक हार जीत का फासला रहता है। बहुत से लड़के दोस्तों, आपको मैं अगर एग्जाम्पल दूं तो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे दोस्त। एक बार पेपर दिया, आपने हार मान ली और पढ़ाई छोड़ के दोस्तों आप जॉब वॉब करने लग जाते हो, प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हो, या फिर हार मान के दोस्तों आप कुछ भी अलग काम करने लग जाते हो, क्योंकि आप निराश हो जाते हैं। लेकिन तात्या टोपे से आप बहुत कुछ सीख सकते हो दोस्तों। इसके बारे में आपको पता होगा दोस्तों, तात्या टोपे का इस राजस्थान में 3 या 4 बार अप्रोक्सीमेट अपन जो कैलकुलेशन निकलता है वो 3 बार, कितनी बार दोस्तों? 3 बार प्रवेश हुआ था। अपने टॉपिक डाल लेते हैं पहले तात्या टोपे, क्योंकि दोस्तों इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तात्या टोपे पढ़ना बहुत जरूरी है। तात्या टोपे, ठीक है दोस्तों। तो तात्या टोपे से बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों, तात्या टोपे के बारे में जो भी अपन जानकारी देंगे वो सब कुछ अपन पढ़ेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको पता होगा 3 बार इसमें प्रवेश होते हैं दोस्तों। तो हार जीत इन्होंने, आपने देखा होगा कि ये कहीं कहीं जगह जाते रहते हैं और हारते रहते हैं, लेकिन जब जब भी ये हारे वहां से गए नहीं राजस्थान से। यानी कि दोस्तों जीतने के बाद ही ये उन्होंने वो रियासत छोड़ी है, और जीतने के बाद ही दोस्तों ये वहां से कहां निकले, बार बार एमपी जा रहे थे। लेकिन जब तक इन्होंने वो जीत नहीं लिया दोस्तों, तब तक ये वहां गए नहीं, एमपी नहीं गए। राजस्थान में इधर उधर भागते रहे दोस्तों, इधर उधर छुपते रहे, लेकिन गए नहीं। तो तात्या टोपे के पढ़ते हैं, इनके बारे में पूरा जानते हैं दोस्तों। आज तात्या टोपे को खत्म करेंगे, उसके बाद ही क्लास का द एंड होगा, ठीक है, क्लियर है। सभी बच्चे सतर्क हैं, बिल्कुल सतर्क रहे, सावधान रहे और इधर देखे बस। तो तात्या टोपे की बात करते हैं दोस्तों। तात्या टोपे कौन थे? सबसे बड़ी बात तो तात्या टोपे कौन थे। तात्या टोपे दोस्तों सुनना, एक
इधर देखना, पहले लिखाने की जरूरत नहीं है। पेशवा थे, पेशवा बाजीराव, बाजीराव द्वितीय। मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय शासक रहे हैं दोस्तों ये। तो इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। निसंतान, क्या हो जाती है? निसंतान, यानी कि इनके कोई संतान नहीं रहती, बिना संतान के ये इनकी मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों पेशवा बाजीराव द्वितीय के बाद भी तो कोई ना कोई पेशवा शासक बनना चाहिए। तो आपको पता होगा दोस्तों, इनके बाद जो शासक बनते हैं इनके दत्तक पुत्र हुए थे। इन्होंने एक पुत्र गोद ले लिया था, इनकी मृत्यु तो हो जाती है, मृत्यु होने से पहले तो इन्होंने दत्तक पुत्र गोद लिया था दोस्तों। तो उनका नाम पता होगा दोस्तों आपको, नाना साहब, नाना साहब पेशवा। क्या नाम था दोस्तों? नाना साहब पेशवा। तो मैंने आपको दोस्तों नाना साहब पेशवा का नाम आपको पहले भी लिया था। कहां पर लिया था? जल्दी से बताइए। आपको बताया होगा मैंने, जब कारण पढ़ रहे थे अपन 1857 की क्रांति, इंडिया का पार्ट रहता है दोस्तों, वहां पर ज्यादा आते ही। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो जाती, निसंतान। तो इन्होंने एक पुत्र को गोद ले रखा था जिनका नाम था नाना साहब। ये उनके बाद शासक बनते हैं, पेशवा के शासक रहते हैं दोस्तों इनके बाद। तो दोस्तों आपको पता होगा कि डेहलोजी की जो वो जो हड़प नीति थी राज्यों को हड़पने वाली, कि अगर मान लो जहां जहां पर जिनके संतान नहीं होगी तो उनको कम से कम उन राज्यों को तो हड़पे अपन। तो एक प्रथा चलाई थी दोस्तों उन्होंने, आपको पता हो कौन सी प्रथा का नाम क्या था दोस्तों? डेहलोजी की, डेहलोजी। इन्होंने एक प्रथा चलाई थी दोस्तों जिसका नाम था गोद निषेध प्रथा। गोद निषेध प्रथा चलाई थी। इस प्रथा के तहत दोस्तों जो नाना साहब है इनकी पेंशन पे रोक लगा देते हैं, कौन? डेहलोजी। क्योंकि दोस्तों नाना साहब भी क्या 1857 की क्रांति में विद्रोह में भाग लेंगे, नहीं ले रहे थे ये पहले। लेकिन दोस्तों इनके साथ ही अपमान होने लग गया, इनको बेइज्जत किया जा रहा था, इनका अपमान किया जा रहा था। इनकी पेंशन पे रोक लगा दी क्योंकि इनका मानना था कि हमने जो संधि हुई थी जो पेशवा बाजीराव द्वितीय से, तो उस संधि में हमारी ये संधि हुई थी उनके और हमारे मध्य। अब आप उनके तो पुत्र हो नहीं, तो आपसे क्या संधि? तो आपकी जो पेंशन आ रही है इस पे हम रोक लगा देते हैं। आपको अपमानित मतलब इनको अपमानित वगैरह कर दिया। तो ये डेहलोजी की जो प्रथा थी दोस्तों हड़पने की, ये बहुत ज्यादा सक्सेस होती जा रही थी उस टाइम। क्योंकि दोस्तों झांसी की रानी की अपन बात करें, लक्ष्मीबाई, जो लक्ष्मीबाई झांसी की रानी में जो विद्रोह में भाग लिया था, क्रांति की थी, वो अपने राज्य के लिए की थी। आपको पता होगा, जब आप इंडियन हिस्ट्री का पार्ट पढ़ोगे तब आपको डिटेल से पता चलेगा कि झांसी की रानी सिर्फ अपनी झांसी के लिए लड़ी थी। क्योंकि उसको तभी तो उस मूवी में आता था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। झांसी के लिए दोस्तों उसको सबसे ज्यादा गुस्सा आया था क्योंकि डेहलोजी की हड़प नीति थी ना, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों झांसी छीनने वाली थी, क्योंकि उसके भी पुत्र नहीं था, उसने भी गोद लिया था पुत्र। तो झांसी की रानी, उनके साथ भी जो अपमान हुआ दोस्तों, उनका कारण था 1857 क्रांति में भाग लेना। यहाँ पर भी नाना साहब जो पेशवा है दोस्तों, इनका भाग लेना भी था इनका अपमान का कारण। ठीक है दोस्तों, तो जो ये नाना साहब है दोस्तों, ये नाना साहब के दोस्तों सेनापति थे। ये कौन सेनापति थे दोस्तों? कौन? तात्या टोपे। कौन थे दोस्तों? तात्या टोपे। और तात्या टोपे दोस्तों झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई के गुरु भी थे। कौन? तात्या टोपे। तो ये थे तात्या टोपे। अब इनके बारे में बाकी मूल नाम वगैरह वास्तविक नाम क्या था वो तो मैं अभी लिखा दूंगा, ये मैंने अलग पार्ट बताया आपको ताकि आपको याद होना चाहिए। जब लक्ष्मीबाई की वीरगति को, सॉरी मतलब जो 1857 क्रांति में जो मर्दानी थी दोस्तों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जब ये नहीं रहे तो इनके बाद दोस्तों तात्या टोपे ने संघर्ष नहीं हारे, ये बिल्कुल जाते रहे दोस्तों, अलग अलग रियासतों में जाते रहे और राजस्थान में इनका प्रवेश होता है। कहां पर प्रवेश होता है वो मैं आपको बताऊंगा, कितने तारीख को प्रवेश होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कहां पर किस जगह पर प्रवेश हुआ था इसके बारे में अपन सारी चर्चा करेंगे, आपको घबराने की बात नहीं है। तो आपको समझ में आया दोस्तों कि तात्या टोपे कौन था? ठीक है दोस्तों, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहब, इनके सेनापति, आप मित्र बोल सकते हो, सेवक बोल सकते हो, बहुत ही अच्छे क्लोज, यानी कि इनके जो टर्म्स थे वो बहुत ही जबरदस्त थे, अच्छे से थे, सब कुछ मानते थे। आप पुत्री मान लो इनको दोस्तों, नाना साहब पुत्र की तरह रखते थे इनको। तो इनके सैनिक, सेनापति, दत्तक पुत्र, आप सब कुछ इनको ही बोलो, सेवक बोलो, मित्र बोलो, फ्रेंड बोलो, इनके सब कुछ यही थे दोस्तों नाना साहब के। ठीक है दोस्तों, तो नाना साहब कौन
की पेंशन पे रोक लगा दी, यानी कि नाना साहब भी 1857 क्रांति में भाग लेंगे और तात्या टोपे का अब राजस्थान में एंट्री होगी, वो अपन सारी चर्चा आप करने वाले। क्लियर है दोस्तों, ये मैंने सारी चीज आपको बताई। अभी तक कोई डाउट है इसमें समझने में? ये छोटा मोटा इंट्रोडक्शन ही था, आप इतना बड़ा भी मत देखना इसको कि सर आप इंडियन पार्टी पढ़ा दो पूरा तात्या टोपे का, इतना भी नहीं हो पाएगा। सिर्फ एक व्यक्ति को पहचानने के लिए जितनी चीजें जरूरी रहती है वो मैंने आपको सारी बता दी। ठीक है, क्लियर है? मिटा दूं? आप इसको अगर लिखना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं मिटा दूंगा इसको। ठीक है दोस्तों, मिटा देता हूं, चलो। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अब तो बात करते हैं दोस्तों तात्या टोपे के बारे में। इनका मूल नाम क्या है दोस्तों? जल्दी से बताइए, आपको सभी को पता होगा मूल नाम क्या है इनका। अगर आपसे कोई ये पूछ लेता है कि इनका मूल नाम या वास्तविक नाम क्या है, क्या है दोस्तों इनका मूल नाम, मूल नाम और वास्तविक नाम क्या है दोस्तों इनका? रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम है दोस्तों इनका? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है दोस्तों, ये इनका वास्तविक मूल नाम है। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं दोस्तों, आपको याद रखना है कि राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश किया। कितनी बार किया दोस्तों इन्होंने? 3 बार। 3 बार इन्होंने राजस्थान में क्या किया? प्रवेश किया। सभी रियासतों में गए। लेकिन सुनना बात, लेकिन के बाद जबरदस्त है। क्या लिखा रहा हूं मैं यहां पर? मुझे पता है दोस्तों बहुत से बच्चे डाउट करेंगे, अभी कमेंट आने शुरू भी हो गए होंगे उनको। देखो, इनका मूल नाम वास्तविक नाम तो क्या था दोस्तों? वास्तविक नाम की अपन बात करें, रामचंद्र पांडुरंग इनका वास्तविक नाम था। राजस्थान में भी ये प्रवेश करते हैं दोस्तों 3 बार। अभी मैं इंट्रोडक्शन की बातें बता रहा हूं, अभी पूरी बात करेंगे कहां पर प्रवेश हुआ था। सभी रियासतों में गए थे दोस्तों, ये लगभग राजस्थान का पूरा चक्कर लगा लिया था इन्होंने। लेकिन आपको नोट याद रखना है दोस्तों, नोट, जैसलमेर एकमात्र रियासत जहां तात्या टोपे नहीं गए। कौन सी रियासत है दोस्तों? जैसलमेर। देखो, तात्या टोपे की अपन बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। मूल नाम क्या है इनका? रामचंद्र पांडुरंग। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों ये कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है, तो आपको याद रखना है रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है दोस्तों, किनके गुरु थे ये? किनके सेनापति थे दोस्तों? तो आपको सभी को पता होगा किनके? नाना साहब के सेनापति थे। इसके बाद दोस्तों प्रवेश किया इन्होंने राजस्थान में 3 बार। सभी रियासतों में गए, लेकिन दोस्तों राजस्थान की सभी रियासतों में इन्होंने प्रवेश किया। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा जैसलमेर एकमात्र, थोड़ा सा दोस्तों आपको कोई दिक्कत आ रही है दिखने में? कोई परचाई वर्चाई नजर आ रही है? थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूं इसको। चलिए अब ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, हो जाता है दोस्तों, टेक्निकल प्रॉब्लम है ये, तो सब फालतू की बातें, आपको ध्यान दिए, फोकस कीजिए इधर बस। वास्तविक नाम की बात कर रहे थे दोस्तों, रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में प्रवेश किया इन्होंने 3 बार। सभी रियासतों में गए, लेकिन जैसलमेर, आपको याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की एकमात्र रियासत थी जैसलमेर जहां पर तात्या टोपे नहीं गए। अब दोस्तों आपसे कोई ऑब्वियसली इंटेलिजेंट हो, आप तो प्रतिभाशाली बालक हो दोस्तों, कोई आपसे ये तो नहीं पूछेगा कि इनमें से कौन सी रियासत में गए थे। तो आपको दोस्तों याद क्या रखना है? जैसलमेर में नहीं गए थे, बाकी सभी में गए थे। अब क्या ऐसे करोगे कि आपकी सारी रियासतों के नाम याद करोगे, फिर उनमें से पढ़ोगे हाँ टोंक भी गए थे, इसके बाद झालावाड़ भी गए थे, बूंदी भी गए थे, इसके बाद कोटा भी गए थे, इसके बाद उदयपुर भी गए थे, मेवाड़ भी गए थे, भरतपुर भी गए थे, धौलपुर भी गए थे, महाराष्ट्र भी गए थे, प्रतापगढ़ भी गए थे। ऐसे तो याद नहीं करेगा ना कोई भी याद नहीं करेगा ना, ऐसे याद करना, जैसलमेर नहीं गए थे बस। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों इनके आगे की मैटर की, क्या है? ठीक है दोस्तों,
तात्या टोपे का कब की बात होती है दोस्तों? 8 अगस्त 1858 की। डेट याद रखना दोस्तों, 8 अगस्त 1858 को। प्रवेश 8 से याद रख लेना, ये पीछे वाला 8 और ये आगे वाला 8, ठीक है दोस्तों। और अगस्त भी 8, ऐसे भी लिख सकते हो, 8 8 और 8। अगर 8 आएगा दोस्तों तो बिल्कुल आप समझ जाओगे कि 1857 की बात कर रही है, तो 58 ही होगा। कितना सीधा है दोस्तों, डेट याद रखना बिल्कुल इजी काम है, नहीं पूछेगा, क्योंकि जो काम आसान होता है वो पूछते नहीं है कभी भी। तो आपको याद रखनी है दोस्तों, 8 8 8, 3 बार 8 है। 8 अगस्त 1858 को तात्या टोपे का प्रवेश, ठीक है दोस्तों। अब प्रवेश तो कब, कितनी तारीख होता है? 8 अगस्त 1858 को। लेकिन कहां पर होता है, कहां पर होता है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, बार बार पूछते हैं दोस्तों। कहां पर प्रवेश हुआ था इनका? मांडलगढ़ में। मांडलगढ़ में कहां पड़ता है दोस्तों? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कहां पर पड़ता है दोस्तों? भीलवाड़ा में। यानी कि अपन ये कह सकते हैं दोस्तों कि भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में इनका सर्वप्रथम प्रवेश होता है। कब होता है? 8 को, यानी कि 8 अगस्त 1858 को। कब हुआ था? 8 अगस्त 1858 को इनका राजस्थान में प्रथम बार प्रवेश कहां होता है? भीलवाड़ा में। अगर ऑप्शन में दोस्तों मांडलगढ़ आता है और भीलवाड़ा भी आता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मांडलगढ़ होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं, 2-3 बार आ गया दोस्तों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाने कितनी बार आ गया ये क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको याद रखना है, तात्या टोपे का राजस्थान में प्रवेश कब होता है? 8 अगस्त 1858 को। कहां पर होता है दोस्तों? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में होता है, ठीक है दोस्तों। अब एक चीज याद रखना दोस्तों, नोट लगा के। आपको इधर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों नोट लगाने के बाद? यहाँ पे क्या है दोस्तों, मैं जहां पे पढ़ा रहा हूं ना, बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही, बिल्कुल भी क्षण मात्र बारिश नहीं हो रही दोस्तों। इतनी जबरदस्त गर्मी लगी हुई है, भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मुझे पता है दोस्तों कितनी गर्मी लग रही है, क्योंकि हमारे पास एसी नहीं है दोस्तों। असुविधाएं में पढ़ा रहे हैं दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। अब जल्दी दोस्तों एसी भी लगाएं कि हम आपके पसीना झलके नहीं दोस्तों, बहुत ज्यादा पसीना गर्मी लग रही है मुझे, बहुत जबरदस्त। और आप जो है शेयर नहीं करते हो दोस्तों, शेयर तो करते नहीं हो, जो करते नहीं हो, बाकी मेरे को गर्मी वो लगती रहती है। तो आप प्लीज शेयर कर दिया करें, ताकि गर्मी मुझे कम लगे, बहुत फर्क पड़ेगा इससे दोस्तों। लाइक बढ़ेंगे तो अपने आप ही मेरा कॉन्फिडेंस मोटिवेट होता रहूंगा मैं बार बार, ठीक है दोस्तों। तो आप जल्दी से बताइए अब कैसा लगा दोस्तों, आपको समझ में आया कि नहीं आया? मूल नाम, वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। राजस्थान में प्रवेश किया 3 बार। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है कि दोस्तों राजस्थान में सभी रियासतों में गए थे तात्या टोपे, बस कहां पर नहीं गए थे दोस्तों? जैसलमेर एकमात्र रियासत थी जहां पर नहीं गए थे। इसके बाद बात करें दोस्तों 8 अगस्त 1858 की। 8 अगस्त 1858 को ये कहां पर गए थे? मांडलगढ़ गए थे दोस्तों। कहां पर? मांडलगढ़ गए थे। तो तात्या टोपे का प्रवेश 8 अगस्त 1857 को मांडलगढ़ भीलवाड़ा, ठीक है दोस्तों। अब नोट आपको याद रखना है दोस्तों, एक अंग्रेज अधिकारी था दोस्तों, रॉबर्ट्स। आपको पता होगा दोस्तों रॉबर्ट्स का नाम कहां पर आया था? कोटा में। याद रहने चाहिए दोस्तों आपको, कोटा में नाम आया था। रॉबर्ट्स सेना लेके गया था, मदन पाल से मिला था, मदन पाल रॉबर्ट्स दोनों एक साथ गए और कोटा में विद्रोह का दमन किया, तो वहां पर नाम आया था दोस्तों। तो रॉबर्ट के अनुसार जो है, ये जो तात्या टोपे है, यहां पे लिख देता हूं, तात्या टोपे लाल सोट, लाल सोट कहां पर पड़ता है? लाल सोट दौसा, दौसा में आए थे, दौसा में प्रवेश किया। कब किया दोस्तों? 1857 को। कब किया? 1857 को। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, जो आपको याद रखनी है दोस्तों। अगर आपको पहले से पता हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता हो तो जान लेना, मैंने लिखा दिया। यहां पर बात कर रहे थे 8 अगस्त 1858 की। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लेता है कि तात्या टोपे का प्रवेश कहां पर माना जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। कब? 8 को। अगर आपसे ये पूछ लेता है कि अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स के अनुसार तात्या टोपे का प्रवेश कहां पर है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? लाल सोट दौसा। क्लियर है दोस्तों? अभी तक जो पढ़ा है वो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं दोस्तों? अगर आपकी कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो आपको, या फिर मैं कुछ जल्दी चल रहा हूँ, फास्ट चल रहा हूँ, जो भी आपकी डाउट है दोस्तों मुझे बता सकते हैं, क्लियर करेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
मिटा दूं दोस्तों? चलिए आगे बात करते हैं। ये बात हुई दोस्तों प्रवेश की। तो तात्या टोपे के बारे में जो भी मैंने आपको बताया क्लियर समझ में आया कि नहीं आया? अभी तक जो पढ़ा है दोस्तों वो समझ में आया कि नहीं आया? आप तो ये बताइए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों 9 अगस्त की। अब डेट याद रखना दोस्तों, 9 अगस्त 1858, एक दिन बाद ही। ये कौन इधर? तात्या टोपे। और इधर कौन दोस्तों? रॉबर्ट्स। अभी नाम लिखाया था मैंने आपको, रॉबर्ट्स। अंग्रेज अधिकारी दोस्तों, ये क्या नाम है? रॉबर्ट्स। अब दोस्तों रॉबर्ट्स ने क्या, तात्या टोपे की सूचना पता चली होगी, तात्या टोपे का प्रवेश हो गया, एंट्री हो गया, पहले से क्रांतिकारियों को भड़का रहे हैं, तो ये बात रॉबर्ट्स को पता चल गई होगी। तो रॉबर्ट्स तात्या टोपे को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते हैं और इनको पराजित कर देते हैं। पराजित किया। और यहां से तात्या टोपे चले जाते हैं वापस एमपी। कहाँ चले जाते हैं दोस्तों? वापस एमपी चले जाते हैं, या फिर थोड़े अभी एमपी नहीं जाएंगे, यहां से चले जाते हैं, भीलवाड़ा से निकल जाते हैं। पराजित किया किसने? रॉबर्ट्स ने। कहां पर पराजित किया? कहां? जल्दी से बताइए दोस्तों, कहां पर पराजित किया? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कहां पर किया? कुआड़ा नामक स्थान पर। कहां पर? कुआड़ा। कुआड़ा नामक स्थान पर कहां पर पड़ता है? ये भीलवाड़ा में ही पड़ता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन आपको समझ में आएगी दोस्तों, जब तात्या टोपे यहाँ पर आए दोस्तों, तो ये बात पता चली होगी रॉबर्ट्स को दोस्तों, क्योंकि ये विद्रोह कर रहे थे, सभी यहाँ के जो भी राजा थे उनको पराजित करते करते आ रहे थे, और यहाँ की जनता को जो है क्रांति लाने के लिए या विद्रोह करने के लिए दोस्तों भड़का रहे थे। कौन? तात्या टोपे। तो तात्या टोपे दोस्तों पता चल जाओगा रॉबर्ट्स को, और रॉबर्ट्स दोस्तों तात्या टोपे को मारने के लिए आते, पराजित कर देते हैं, और इनको यहाँ से एक तरह से मान सकते हैं कि तात्या टोपे यहाँ से चले जाते हैं। कहाँ से? भीलवाड़ा से। ये एमपी नहीं जाएंगे, मैंने गलत बोल दिया था, वो मुंह से निकल गया था। एमपी नहीं जाएंगे, क्योंकि जब जब भी दोस्तों तात्या टोपे पराजित होते हैं तो वो एमपी कभी नहीं जाते। एमपी जाते हैं दोस्तों विजेता होने के बाद, पराजित होने के बाद जब तक ये विजय नहीं हो जाते जब तक जाएंगे नहीं। इसके बाद दोस्तों पराजित किया रॉबर्ट्स ने, और कहां पर किया पराजित? ये याद रखना कहां पर किया था दोस्तों, वो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है दोस्तों ये। कहां पर किया? कुआड़ा नामक स्थान पर। कहां पर पड़ता है? ये भीलवाड़ा में पड़ता है। और तात्या टोपे चले जाते हैं दोस्तों सलूम्बर। कहां पर चले जाते हैं दोस्तों? कोटरिया के पास। कोटरिया चले जाते हैं, कोटारिया, कोटारिया चले जाते हैं। सलूम्बर बाद में जाते हैं, कोटारिया। इसके बाद दोस्तों कहां पर जाते हैं? सलूम्बर जाते हैं। ये दोनों नाम आपको पता होगा दोस्तों, सलूम्बर और कोटारिया। सलूम्बर और कोटारिया नाम है। आपको कुशाल सिंह चंपावत याद आया? कुशाल सिंह, इधर लिखा देता हूं, कुशाल सिंह। कुशाल सिंह भी दोस्तों कहां जाते हैं? अंग्रेजों से बचते हुए कोटारिया जाते हैं और सलूम्बर जाते हैं। कोटारिया के जो यहाँ पर जो ठाकुर रहते हैं उनका नाम क्या है दोस्तों? जोध सिंह। क्या रहता है? जोध सिंह। और इधर कौन रहते हैं दोस्तों? केसरी सिंह। इनके पास ये जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज हुई। इसके बाद आगे बात करेंगे सेकंड नंबर की बात, कि इसके बाद कहां पर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आई है अभी जो मैंने लिखा है इसमें? आप याद रखना दोस्तों कि आपको पता होगा दोस्तों सलूम्बर में केसरी सिंह जो है, इनके जो एक नाम आता है गिरधर नाथ जी, इनके महंत हुआ करते थे। गिरधर नाथ जी, क्या नाम है इनके? महंत हुआ करते थे, महंत गिरधर नाथ। तो दोस्तों बाद में जब ये यहाँ आते हैं दोस्तों सलूम्बर केसरी सिंह के पास, तो इनके महंत गिरधर नाथ जी थे। तो वो क्या करते हैं दोस्तों, इनको श्रीनाथ जी के दर्शन भी करवाते हैं। श्रीनाथ जी के यहाँ दर्शन करने के लिए लेके जाते हैं तात्या टोपे जी को। ये बात अलग है दोस्तों, इतनी जरूरी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, तात्या टोपे, रॉबर्ट्स जो है तात्या टोपे को पराजित करते थे और यहाँ से निकल जाते तात्या टोपे। और पराजित कहाँ पर किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट आता है कुआड़ा नामक स्थान पर, जो कहाँ पर पड़ता है? भीलवाड़ा में। गर्मी बहुत लग रही है दोस्तों, आपको क्या बताऊं मैं, इतनी जबरदस्त गर्मी लगी हुई है यहाँ पर कि पसीना पसीना हो रहा हूँ मैं अभी। मैं लग नहीं रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन बेटा ऑफलाइन होता है ना, तो दोस्तों आप बोल देते सर पंखा इतना तेज कर दो, वो कर दो। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, ये समझ में आया आपको सारी चीजें? अब आगे बढ़ते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है दोस्तों, मिटा दूं? चलो, अब आगे बात करते हैं दोस्तों तात्या टोपे कहाँ आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये एमपी चले जाते हैं। अब बात करते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, चलो अब देखो इधर झालावाड़ की बात करते हैं दोस्तों। झालावाड़, इतनी डेट आती नहीं है दोस्तों, झालावाड़ में डेट आती है ऐसा दिसंबर 1858, याद रख लेना बस इसको, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, डेट याद रखना। तो दिसंबर 1858 की बात रहती है दोस्तों, वो तात्या टोपे, तात्या टोपे तात्या टोपे कहाँ आते हैं दोस्तों, प्रवेश करते हैं कहां पर, झालावाड़ में। और झालावाड़ के जो शासक रहते हैं, शासक बताइए कौन है दोस्तों। 1857 की क्रांति के समय झालावाड़ के शासक कौन थे? जल्दी से नाम आ जाना चाहिए दोस्तों, इतने बार लिखा दिया दोस्तों, याद हो जाना चाहिए अब तो। पृथ्वी सिंह, क्या नाम रहता है दोस्तों, पृथ्वी सिंह। और पृथ्वी सिंह दोस्तों अंग्रेजों के सेवक रहते हैं, इनके दास रहते हैं, अंग्रेजों के यानी कि गुलाम होते हैं दोस्तों, एक तरह से अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे विद्रोह में। तो दोस्तों तात्या टोपे किसको पराजित करेंगे अब, पराजित किया, किसको पराजित किया, पृथ्वी सिंह को। किसने, तात्या टोपे ने। और तात्या टोपे ने अपने आप को झालावाड़ का शासक घोषित किया। और यहाँ की जनता जो है वो भी तात्या टोपे को क्या मानने लगी, शासक मानने लगी। देखो समझना, द्वितीय अभियान की बात कर रहे हैं दोस्तों, अपन सेकंड नंबर की बात कर रहे हैं। झालावाड़ में प्रवेश करते हैं दोस्तों कौन, तात्या टोपे। कब करते हैं, दिसंबर 1858 में। शासक रहते हैं झालावाड़ के पृथ्वी सिंह। तो ये अंग्रेजों के दोस्तों क्या रहते हैं, विद्रोह में जो साथ दे देते हैं। तो तात्या टोपे पृथ्वी सिंह के पास जाते हैं और पृथ्वी सिंह को क्या करते हैं दोस्तों, पराजित करते हैं, यानी कि इनको पराजित कर देते हैं, इनको भगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो तात्या टोपे अपने आप को क्या करते हैं, झालावाड़ का शासक नियुक्त कर देते हैं, घोषित कर देते हैं। और ये बात दोस्तों अब जयपुर में जाएगी, बात कहां पर जाएगी दोस्तों, जयपुर में। और जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन दोस्तों, ईडन। क्या नाम है दोस्तों, जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट। इधर की बात कर रहे हैं, देखो इधर से याद आ जाएगा पॉलिटिकल एजेंट ईडन। अब ईडन क्या करेगा दोस्तों, इनको पता चलेगा कहां पर आएगा, झालावाड़ में आएगा। और तात्या टोपे से पता चलेगी ये बात की झालावाड़ में क्या हो रहा है, झालावाड़ में जो है इनको शासक घोषित नियुक्त कर दिया है और वहां के जो शासक है पृथ्वी सिंह को वहां से भगा दिया है, यानी कि पराजित कर दिया। तो ईडन को बात पता चलेगी और ईडन का प्रवेश होगा झालावाड़ में। ठीक है दोस्तों, झालावाड़ में प्रवेश होगा और एंट्री हो जाती है ईडन की, और यहां से तात्या टोपे निकल जाते हैं, निकल जाते हैं। और ईडन की क्या हो जाती है दोस्तों, झालावाड़ में प्रवेश होता है। समझ में आया दोस्तों आपको, यानी कि झालावाड़ में कौन प्रवेश करेगा, ईडन प्रवेश करेगा और तात्या टोपे वहां से निकल जाएंगे। मैंने बताया ना दोस्तों, विजय होने के बाद ही निकलते हैं वो। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, मिटा दूं, चलो और बात करते हैं दोस्तों आगे। तो सब ठीक है दोस्तों, आपके सब बढ़िया है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मजा आ रहा है क्लास में, क्लास कैसी लग रही है दोस्तों, स्लो चल रहे हैं दोस्तों। मुझे लगा पहले वाले वीडियो में दोस्तों मैं बहुत ज्यादा फास्ट चल रहा था, आज दोस्तों बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ और धीरे से पढ़ा रहा हूँ मैं, बिल्कुल रिलैक्स होके। ठीक है दोस्तों, आप एक चीज याद रखना दोस्तों, नोट लगा के लिखाता हूं यहां पर, एक चीज लिखना आप कि दोस्तों जो बूंदी के शासक है, बूंदी के शासक क्या नाम रहता है दोस्तों, राम सिंह। बूंदी के शासक राम सिंह ने तात्या टोपे के लिए
किले के द्वार नहीं खोले थे, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से मदद की थी। क्या होता है दोस्तों, सुनना, जब तात्या टोपे बूंदी भी जाते हैं, सभी रियासतों में इनका प्रवेश होता है, बूंदी भी गए थे ये, तो दोस्तों नोट लगा कि आपको एक चीज ध्यान रखनी बस। तो बूंदी के शासक रहते हैं दोस्तों राम सिंह द्वितीय। तो राम सिंह द्वितीय ने दोस्तों, राम सिंह ने तात्या टोपे के लिए अपने किले के द्वार नहीं खोले थे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि राम सिंह ने दोस्तों यहाँ के जो शासक थे, बूंदी के शासक थे, उन्होंने दोस्तों 17 लाख रुपए की मदद की थी। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो कि तात्या टोपे ने 17 लाख रुपए लूटे थे, कहां से, बूंदी से। लेकिन लुटवा रहे थे यहाँ के शासक, बूंदी के जो शासक थे वो लुटवा रहे थे, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं बोल सकते थे। जब लूट रहे थे ना पैसे, तो वो रोक भी नहीं रहे थे कि लूट लो चाहे। एकमात्र रियासत थी दोस्तों बूंदी, जिसने अप्रत्यक्ष रूप से विद्रोहियों का साथ दिया था, क्रांतिकारी में भाग लिया था। यानी कि इनके ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं अंग्रेज थे, और अंग्रेजों को क्या लग रहा था कि बूंदी भी हमारे साथ ही मिली हुई है, यानी कि बूंदी की जो रियासत है वो भी हमारे साथ मिली हुई है, विद्रोह का साथ नहीं दे रही है, उनको तो ये लग रहा था। लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि पीछे ही पीछे मदद भी कर रहे थे क्रांतिकारियों की। कौन? बूंदी की रियासत के लोग। क्लियर है दोस्तों, बूंदी एकमात्र रियासत थी जो अप्रत्यक्ष रूप में क्रांतिकारियों का साथ दिया था। तात्या टोपे आए थे दोस्तों, यहां से लगभग 17 लाख रुपए लूटे थे इन्होंने। अब लूट रहे थे तो रोकेंगे भी नहीं, क्योंकि इनको मदद भी करनी थी, ऊपर जवाब भी देना था। मान लो जैसे इनको पता चल जाता कि राम सिंह जो यहाँ के बूंदी के शासक है वो पैसे दे रहे हैं, इनको कुछ दे रहे हैं, तो अधिकारी मना करेंगे, यानी कि आप मदद कर रहे हो क्रांतिकारियों की, तो ऐसा हो जाता। तो इसलिए दोस्तों लुटवा रहे थे, ये लूट जाओ, लूट लो मेरे को, चाहे बंदूक तान पे रख दो और पैसे भी खाली कर लो, ऐसे करवा रहे थे। कौन? बूंदी के शासक और तात्या टोपे की। ये आपको याद रखनी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद बात करें दोस्तों तात्या टोपे। अब तात्या टोपे, तात्या टोपे तात्या टोपे ने दोस्तों, चलो इधर देखना, तात्या टोपे का नाम लिखा रहा हूं, पहले एक साथ एक ही चीज, तीनों चीजें लिख लेना। ये राजस्थान में दोस्तों, ये नीचे का भाग है, आपको पता होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या है, बांसवाड़ा। क्या है दोस्तों? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का शासक कौन दोस्तों? जल्दी से बताओ। बांस की लकड़ी, लक्ष्मण सिंह। अरे याद हुआ कि नहीं हुआ? लक्ष्मण सिंह। ठीक है दोस्तों। इधर कौन है दोस्तों? प्रतापगढ़। और दोस्तों आपको पता होगा प्रतापगढ़ का पीए यानी कि पॉलिटिकल एजेंट, आपको लिखाया नहीं था लेकिन आपको पॉलिटिकल एजेंट याद रखना, कर्नल रॉक। कर्नल रॉक, ये आपको याद रखना है दोस्तों। मैंने लिखाया नहीं होगा क्योंकि वहां पर ज्यादा काम नहीं आ रहा था, अब ज्यादा याद इंपॉर्टेंट है, देखो। और इधर कौन पड़ता है दोस्तों? ये डूंगरपुर पड़ता है, तो आपको ये याद रखने हैं तीन, ये कोई नहीं भूलेगा दोस्तों ऐसे। देखो इधर कौन है? तात्या टोपे। और बांसवाड़ा के शासक कौन है दोस्तों? लक्ष्मण सिंह। तात्या टोपे आते हैं दोस्तों बांसवाड़ा और लक्ष्मण सिंह को क्या कर देते हैं? पराजित कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों? पराजित किया। इधर तो भाई साहब लक्ष्मण सिंह को पराजित किया, और इधर से जो ये कर्नल रॉक है, ये भाई साहब इनको पराजित कर देते हैं, पराजित किया। नहीं समझे? चलो एक बार फिर से समझाता हूं। बूंदी की बात की थी दोस्तों, बूंदी के जो शासक थे इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारियों का साथ दिया। जब तात्या टोपे बूंदी आए थे दोस्तों, तो इन्होंने 17 लाख रुपए लूटे थे लगभग, यहाँ पर लूटपाट मचाई थी, यानी कि किले के द्वार तो नहीं खोले थे, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, तात्या टोपे का प्रवेश होता है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा के शासक रहते हैं दोस्तों लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह को पराजित कर देते हैं, इनको हरा देते हैं, कौन? तात्या टोपे। और ये बात पता चलती है दोस्तों प्रतापगढ़ के पॉलिटिकल एजेंट को, कर्नल रोग आते हैं दोस्तों, और इनसे युद्ध करते हैं तात्या टोपे से, और तात्या टोपे को क्या करते हैं? पराजित कर देते हैं। यहाँ पर पराजित कौन होंगे? तात्या टोपे। किससे? कर्नल रॉक से। नाम याद रखना दोस्तों, रॉक कर दिया इसने, बिल्कुल रॉक, रॉक कर दिया दोस्तों। किसने? कर्नल रॉक ने किसको पराजित किया? तात्या टोपे को। तात्या टोपे ने किसको किया? लक्ष्मण सिंह को।
आप इसको दिमाग में बिठा लो दोस्तों, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो, आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद तात्या टोपे कहाँ चले जाते हैं दोस्तों? टोंक चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं दोस्तों? टोंक भी गए थे। टोंक में मदद की, मदद की किनकी? क्रांतिकारियों की। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए तात्या टोपे के बारे में अभी मैंने जो पढ़ा है। अभी तक कोई दोस्तों कोई चीज क्लियर नहीं हो दोस्तों, आगे पीछे हो गया हो तो डरना नहीं दोस्तों, क्वेश्चन तो आगे भी वही रहेगा, पीछे भी वही रहेगा। आपको डेट वेट आई नहीं रही दोस्तों तो आगे पीछे तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। झालावाड़ गए, इसके बाद बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, ये चीजें इनको आप ध्यान रख लेना। ये थे पॉलिटिकल एजेंट कर्नल रॉक, प्रतापगढ़ के पॉलिटिकल एजेंट थे कर्नल रॉक। इन्होंने पराजित किया तात्या टोपे को, वहां से निकल जाते हैं। कहाँ चले? एमपी नहीं जाते, टोंक चले जाते हैं और टोंक में क्रांतिकारियों का साथ दे देते हैं। वहां पर जो मैंने हालचाल बताया आपको बताई दिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब तात्या टोपे खत्म होने वाला है दोस्तों, 2 मिनट की चर्चा हो रही है, इसकी बात कर लेते हैं। अब नोट में लिखा रहा हूं दोस्तों, तात्या टोपे दोस्तों सीकर भी जाते हैं, सीकर भी गए। सीकर में तात्या टोपे, और दोस्तों आपको पता होगा कर्नल होम्स, एक नाम आता है दोस्तों कर्नल होम्स। आपको पता होगा दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त सेना थी कर्नल होम्स के पास। कहाँ नाम आया था? एरिनपुरा छावनी में भी कर्नल होम्स थी दोस्तों। आपको पता होगा लॉर्ड कैनिंग ने कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना भेजी थी। कहाँ पर? एरिनपुरा में। बहुत बड़ी सेना थी दोस्तों। कर्नल होम्स ने तात्या टोपे को पराजित किया, पराजित किया और भगा दिया वहां से। ठीक है दोस्तों, पराजित किया था कर्नल होम्स ने। आपको पता होगा दोस्तों 1857 की सीकर को, 1857 की क्रांति का समाधि स्थल भी बोला जाता है, समाधि स्थल भी कहा जाता है। किसको? सीकर को। समाधि स्थल कौन है दोस्तों? सीकर। कौन है? सीकर। किसको बोला जाता है दोस्तों? सीकर को 1857 की क्रांति का समाधि स्थल भी बोला जाता है। अब इसके बाद दोस्तों क्या आएगा कि एक नाम आता है दोस्तों मान सिंह नरूका, मान सिंह नरूका। ये कौन रहता है दोस्तों? मित्र रहता है तात्या टोपे का, मित्र। किनका? तात्या टोपे का। यानी कि दोस्तों आपको पता होगा मित्र रहता है तात्या टोपे का। मान सिंह नरूका दोस्तों तात्या टोपे का मित्र रहता है, और तात्या टोपे को दोस्तों ये पकड़वा देता है अंग्रेज अधिकारियों में, नरवर के जंगल में। कहां पर? नरवर के, सीकर में, नरवर के जंगलों में, नरवर के जंगलों में तात्या टोपे को पकड़वा देते हैं, धोखा दे देता है ये। इनके साथ तात्या टोपे के साथ धोखा कर जाता है दोस्तों कौन? मान सिंह नरूका, और नरवर के जंगलों में तात्या टोपे को पकड़वा देते हैं। और दोस्तों तात्या टोपे को फांसी दे देते हैं 18 नवंबर, फांसी दे देते हैं दोस्तों, फांसी। कहां पर देते हैं दोस्तों? शिवपुरी एमपी में। कहां पर फांसी देते हैं? शिवपुरी एमपी में। कब देते हैं दोस्तों? 18 अप्रैल, 18 अप्रैल 1859 को। किनको दोस्तों? फांसी तात्या टोपे को। ठीक है दोस्तों, ये चीज हुई। यानी कि दोस्तों एक बार फिर से समझाऊंगा, देख लेना। सीकर भी गए थे तात्या टोपे, यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी थे कर्नल होम्स, आते अपनी जबरदस्त सेना को लेकर आते। कहां पर पहुंचते हैं दोस्तों? तात्या टोपे के पास पहुंचते सीकर। यहाँ पर दोस्तों इनको पराजित कर देते हैं, ये यहाँ पर भाग जाते हैं, जंगलों में भटकते रहते हैं। और इनका एक दोस्त रहता है मान सिंह नरूका, नरवर के जंगलों में ये सूचना दे देता है अंग्रेज अधिकारियों की यहाँ पर आते हैं, और धोखे से दोस्तों इनके साथ पकड़वा देते हैं इनको। और बाद में जो है 18 अप्रैल 1859 में फांसी दे देते हैं दोस्तों,
फांसी दे देते शिवपुरी एमपी में। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई तात्या टोपे के बारे में। ठीक है दोस्तों, 1857 की क्रांति से संबंधित जो जो भी बातें थी क्लियर हो चुकी है। कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी वो अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए।